हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशियों के लिए करेंगे। अगर आप लोगों के चार्ट में धनु राशि यानी सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल ज़रूर होगी। हम टैरो रीडिंग के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो 1 से लेकर 15 जो है वो कैसे रहने वाले हैं, यानी क्या चेंजेस होंगे वो जाने की ओवरऑल मैसेजेस चेक करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे लव लाइफ के लिए मैसेजेस, इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट और सिंगल्स के लिए भी कुछ मैसेजेस और गाइडेंस हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग तो गाइड मिल पाए। देखते हैं क्या है सैजिटेरियस लोगों के लिए, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। करंट सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन। फर्स्ट आया करंट सिचुएशन रिवर्स। रिवर्स आया है। सेकंड आया है अप्स एंड डाउन्स, टू ऑफ पेंटिकल। सिचुएशन सैजिटेरियस देखते हैं करंट सिचुएशन, डिवाइनली गाइड कीजिए। करंट सिचुएशन। वन मोर कार्ड आया है फूल। देखिए, एक तरफ अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक करंट सिचुएशन जो आप लोगों की लग रही है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारे जो वीवर्स है सैजिटेरियस लोग, दिल, यानी कि हम ये कहेंगे कि वो जो पेन से निकल गए हैं बाहर, काफ़ी हद तक मेल पेन से निकल गए हैं। जो आप लोग की लाइफ इम्बैलेंस भी करंटली लग रही है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन में। बट एक दिल के कोने में ऐसा है, देखिए हील हो रहे हैं, यानी कि आप पेन से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। बट अप्स एंड डाउन्स अभी भी है आपको लोगों के लाइफ में। बट अभी जो सिचुएशन है करंटली, बस आपको आगे बढ़ना है, अभी आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। द स्ट्रॉन्ग, मुझे जो लग रहा है फाइनेंस लग रहा है। मुझे लगता है कि करंटली आप लोगों का जो एम है वो फाइनेंस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। आप चाहते हो कि आप आपके फैमिली को एक हम ये कहेंगे सिक्योरिटी दे, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक बहुत काइंड ऑफ डाउन टू अर्थ, यानी कि जिस तरह आया है बिल्कुल फोकस, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा करेंगे, सोच समझ कर खर्चा करेंगे, ऐसा भी है। बट देखिए पेन से बाहर आ रहा है, अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी आई है, बिल्कुल नहीं। बट अभी आप लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि हाँ फाइनेंस बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है। फाइनेंस, बस आगे बढ़ना है, बस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोग्रेस चाहता हूँ, मैं ग्रोथ चाहता हूँ, मुझे ऐसा एनर्जी नज़र आ रहा है। और देखते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फ्रॉम January 1 to 15 क्या रहेगा। व्हाट्स कमिंग टू आवर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ Jan 20। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक, अगर हर्मिट भी आया है तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगता है। देखिए काफ़ी स्ट्रांग है, आने जो वाले समय में है आप लोगों को। देखिए गाइडेंस आई है कि आप लोगों को अभी सोल सर्चिंग, यानी ज़्यादातर लोगों से अगर आप अकेले रहेंगे तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहेगा। कि जब हम अकेले रहते हैं तो देखिए अकेलापन खुद से जब होता है वो अलग होता है, हमारे लाइफ पर्पस के लिए होता है। मुझे लगता है कि आप लोग जो अभी अपना लेवल देखना चाहते हो कि मैं किस रीजन से मेरा लाइफ मुझे मिला है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। काफी हद तक कोई चीज को लेकर क्यूरियोसिटी रहेगी आप लोगों में फर्स्ट 2 वीक्स, कि मुझे शायद से स्टडीज के लिए आगे बढ़ रहे हो, पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हो, यानी कि काफी हद तक मुझे यंग एनर्जी लग रही है, बस आगे बढ़ना है, कुछ करना है। किसी के लिए स्टडीज आया है, डीप सोल इंट्रोस्पेक्शन, गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड आया, यानी कि सोल सर्चिंग। अभी आप लोगों को बस एम हो गया हुआ है कि बस मुझे कुछ करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी मून देखिए काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि डर तो है, डर मुझे दिख रहा है। तो देखिए एक ही गाइडेंस है आपको, डर हमेशा देखिए जिंदगी में हमेशा पीछे रखता है। जितना आप डरोगे उतना ही डर आपके सामने आएगा। आपको हमेशा जब भी डर आता है तो फेस करना है। अगर आप वो फेस नहीं करते हो तो घूम फिर के दोबारा वहीं आ जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको हर चीज फेस करना है। और देखते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स फ्रॉम January 1 to 15।
वाह! देखिए किसी के लिए मुझे टर्निंग पॉइंट लग रही है। देखिए कैसे बैक टू बैक कार्ड्स आया है, कैसे आए हैं, तो टर्निंग पॉइंट लग रही है। देखिए अगर आप बोलोगे नहीं मेरी ज़िंदगी में टर्निंग, ये टर्निंग पॉइंट आपकी माइंड के भी हो सकती है, सोच के भी हो सकती है कि हाँ, देखिए किस तरह आया है लाइफ पर्पस टर्निंग पॉइंट। मुझे लगता है कि ये जो अभी आप लोगों का जो 15 डेज़ रहेगा, काइंड ऑफ ऐसा रहेगा कि मैं आगे बढ़ना है, टर्निंग यानी कि किसी के लिए लक टर्न हो रहा है। हो सकता है लक डेफिनेटली हो, यानी शुरुआत हो। जिस तरह अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिवली टर्न लेगा। ये कार्मिक कार्ड होता है, जो भी पास्ट में हुआ था वो होना था, समझ लीजिए। अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं आएगा, हमेशा याद रखिए, ये हमेशा घूमते ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका अप्स एंड डाउन है, देखो ये फुल सर्कल, यानी कि ये हर किसी की लाइफ में आता है, टर्निंग पॉइंट होता है। तो किसी के लिए काफी हद तक एक टर्निंग पॉइंट सोच की कि मुझे आगे बढ़ना है, या फिर पॉजिटिव कि मुझे आगे कुछ करना है, ये भी टर्निंग पॉइंट। और किसी के लिए मेजरली हो सकता है अब्रॉड जाने का, मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट, या फिर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना। एक बहुत सारा स्टडीज मुझे कि बैक टू बैक अगर आया तो किसी के लिए स्पेसिफिकली मुझे किसी के लिए हो सकता है ये, क्योंकि बैक टू बैक आया है। तो स्टडी के लिए आप ग्रोथ करने के लिए अब्रॉड जा रहे हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बट अगर आप देखते हैं कार्ड्स को, तो एक ही नेगेटिव आई, हैवी आई है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो जाता है, ये अपनी जो इमोशंस होते हैं, जो इंटेंस होते हैं, जो डर होता है, उसको भगाना होता है हमें। ऐसा है। अगर आप देखते हैं किस तरह, देखिए यहाँ पे सन भी है, मून भी है, कुछ आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे ही है। ऐसा हो सकता है कि आपको फीलिंग की पता नहीं, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। बट अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, कोई चीज को लेकर क्लियर रहोगे कि बस मुझे आगे बढ़ना है, और मैनिफेस्ट करोगे, प्रे करोगे, तो काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप जो हो 10 ऑफ पेंटिकल तक तरफ पहुंचोगे। बट आपको अगर कोई ऑफर आता है तो ज्यादा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। मुझे काफी हद तक सन आया है, एस ऑफ सॉर्ट। तो किसी के लिए क्लियरिटी सामने आना, ट्रुथ सामने आना, ये विक्ट्री का कार्ड है। हो सकता है कोई अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करे तो उनके लिए विक्ट्री है। किसी के लिए फाइनेंस का लग रहा है, मुझे लगता है काफी हद तक अगर मैं देखती हूँ तो ये फाइनेंस फाइनेंस अपनी खुद की ग्रोथ बनाना मुझे ज्यादा लगता है। और मैं देखते हैं कार्ड्स के क्या मैसेजेस है, क्योंकि बैक टू बैक आया है। मैं देखते हैं बैक टू बैक मैसेज देखना चाहती हूँ मैं, क्या है सजिटेरियस लोगों के लिए, कैसा रहेगा फर्स्ट 2 वीक्स। सजिटेरियस लोगों की मैसेज, ओवरऑल मैसेजेस क्या है फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। देखिए बिल्कुल किसी के लिए अगर मैं देखते हैं हम, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्रैक्टिकल प्लेजर पे फोकस करना किसी के लिए एक बिगनिंग तो है। पेज ऑफ पेंडिकल बताता है कोई ऑफर है किसी के लिए, छोट बहुत बड़ा ग्रेट नहीं नजर आ रहा है। बट जैसे आता है तो देखिए आप ऐसा छोटा बड़ा मत, ऑफर आपको जंप करना है, यानी लेना है, ताकि आप पेंटिकल तरफ पहुंचे। ये हमेशा जो होती है ग्रोथ जो होती है, हमें लगता है कि बहुत स्लो है, धीरे है, बट हमेशा टाइम जाता है, नहीं पता चलता है। तो बट आपको आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। और ये जो इंटेंस जो फीलिंग है, डर जो है, क्लियरिटी जो नहीं है, वो आपकी सोच अगर आप रखते हैं तो काफी हद तक क्लियर आ जाए, क्योंकि सोल पर्पस का कार्ड आया है। और देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर द, अगर आप देखते हैं ओवरऑल रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। प्लीज आप जो कर रहे हो, आपको अगर ऑफर मिलता है तो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, और आपको पता चलेगा कि काइंड ऑफ कोई, देखिए यहाँ पे ऑफर, यहाँ पे ऑफर, तो मुझे लग रहा है कि किसी के लिए ऑफर है यहाँ पे बिगनिंग, काफी तक बिगनिंग, टर्निंग पॉइंट। देखिए ये जो मैं जब रीडिंग करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये नहीं होता है कि हाँ ये सभी के, देखो जनरल होती है रीडिंग, सभी के लिए जरूरी नहीं रेजनेट, बट कुछ कुछ मैसेज आपको जरूर रेजनेट होगा। जो मैं गाइडेंस करती हूँ, प्लीज उस पर फोकस करना है आपको, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ आपके जो है आज को सही करने के लिए होता है। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर जो है, अगर आपका आज टैरो रीडिंग के जरिए सही होता है, तो कल जो आने वाला समय जो नहीं फ्यूचर है, वो ऑटोमेटिकली जो है प्लेस में आ जाते हैं। ठीक है। गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट 2 वीक का ओवरऑल गाइडेंस जाना है, क्या करना है आप लोगों को। एक जो आया है, डर नहीं रखना है, फेथ रखना है, होप रखना है। वन मोर देखते हैं क्या है गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। देखिए गाइडेंस 3 कार्ड आया है। देखिए गाइडेंस ये है कि काफी हद तक मुझे किसी के लिए ट्रेडिशन कार्ड आया है। तो अगर कोई आपको गाइड करता है, ठीक है, फादरली फिगर कोई गाइड करता है, तो उनको फॉलो कर लीजिए।
ऐसा है। अगर गाइड करते हो तो काफी हद तक आपको अब बहुत ज्यादा जिद बना के रखोगे तो जिद बना के रखोगे तो नहीं है। किसी का एक गाइडेंस के लिए आया है, फादरली फिगर, ये गाइडेंस आया है कि बहुत ज्यादा, यानी अगर हम देखते हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को, ऐसा बहुत। और देखिए मास्टर कार्ड भी आया है बैक टू बैक, तो इसका मतलब ये है आपकी जो ग्रोथ है ये आपके ऊपर है। ये बहुत क्लियर कट है। अगर आप बोलोगे नहीं लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं, ये आपकी ग्रोथ आपके हाथ की। मास्टर कार्ड आया है। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ तो आप सच्ची में कुछ नहीं हो। अगर आप सोचते हो कि मैं हर चीज़ कर पाऊंगा, हर चीज़ मिल जाएगी मुझे, अगर मैं कंसंट्रेशन फोकस, ये देख लिए उनके लिए रीडिंग होती है टर्निंग पॉइंट। जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, जो एटलीस्ट आगे बढ़ता है, सिर्फ ड्रीम नहीं करना है, एक्शन, एक्शन लेना है। ये स्पेशली एक्शन का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है। तो काफी हद तक अगर अवेयरनेस आती है तो आप प्रेयर कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ मैं ये पाना चाहती हूँ, फिर पाना चाहती हूँ। अब ये नहीं पर्टिकुलर डेज हम इंटेंशन रखते हैं, तो इंटेंशन रख के प्रेयर करिए, आप मैनिफेस्ट करिए। आप डेफिनेटली अब जो गोल अचीव करना चाहते हो बहुत दिख रहा है, ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि देखिए अप्स एंड डाउन्स है, बट अगर आप वर्क हार्ड करते हो, फोकस रहते हो, डर नहीं करते हो, तो ये जो कार्ड्स है ये ऐसे ही यानी आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखते हैं कार्ड, ये यहाँ पर रख देती हूँ मैं। अभी लव रीडिंग के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है ओवरऑल। ये काफी कंफ्यूज कर देंगे बहुत सारे कार्ड्स में। देखते हैं लव रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस है फॉर सैजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर लव देखते हैं फॉर द फर्स्ट 2 वीक। ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं, ओवरऑल मैसेजेस देखते हैं सैजिटेरियस लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट 2 वीक कैसा रहेगा। ओवरऑल मैसेजेस फॉर द फर्स्ट 2 वीक। देखिए यहाँ पर भी मूड, मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 वीक्स भी कैसा ओवरऑल जो है आपके मन में काफ़ी डर है लग रहा है मुझे। फियर है कि पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ ये जो इंटेंस है इमोशन, जो फियर है बहुत स्ट्रांग आ रहा है। सैजिटेरियस प्लीज़ एक फीडबैक ले लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डरोगे, डरोगे, हो सकता है सिचुएशन आपके हाथ में ना हो, बट अब जितना डरोगे आप, यानी कि डर जो होता है ना सीरियसली वो सही हो जाता है। इसलिए आपको डर को नहीं करना है, पॉजिटिव ही रहना है कि हो जाएगा, हर चीज हो जाती है। देखिए और देखते हैं क्या मैसेज है लव के लिए, क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स फॉर सैजिटेरियस। देखिए लव में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिनके बारे में सोचते हैं आप, आपको क्लियरिटी नहीं है, बट वो आपको एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ऐसा ओवरऑल मैसेज आया है, ठीक है। या फिर आप उनको देना चाहते हैं, ऐसा मैसेज है। यानी काफी हद तक स्टेबल रिलेशन है, यानी कि ओवरऑल जो है अगर कांटेक्ट में है तो काफी हद तक स्टेबल है, यानी एकदम बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, कुछ डिसेंट ही लग रहा है। और देखते हैं क्या है ओवरऑल। वन मोर कार्ड जानना चाहती हूँ मैं। देखिए एक तरह से मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट देना चाहते हैं क्लियर नहीं है। और यहाँ पे एक कार्ड मैसेज बताता है, इसको क्लियरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड क्यों, 10 ऑफ वॉन्ड क्यों आया है, प्लीज क्लियरिफाई। 10 ऑफ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो लव में भी आया है काफी हद तक आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन फील करे, हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और लव में भी ऐसा है कि प्रैक्टिकल प्लेजर पे ही ज्यादा फोकस मुझे नजर आ रहा है काफी हद तक। तो लव अगर मैं देखती हूँ काफी हद तक, तो किसी के लिए ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं जाने दो, वॉक अवे कर दूं, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग है। ये ओवरऑल मैसेज है, ठीक है। बट मुझे लगता है काफी हद तक फाइनेंस के लिए आया है। अब देखते हैं जो भी हमारे व्यूअर्स इन कांटेक्ट में उनके लिए क्या मैसेज है। मैसेजेस फॉर इन कांटेक्ट फॉर सैजिटेरियस, एस ऑफ कॉइन। मैसेजेस इन कांटेक्ट लिए क्या मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, इन कांटेक्ट मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। चलो देखते हैं। और एक आया है
देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आप लोगों को लव में भी फाइनेंस ज़्यादा दिखता है। आप लोग आप चाहते हो कि अगर सामने वाले को फाइनेंस अगर सही होगा तो आप कुछ शायद ऑफ़र देना चाहेंगे, फिर आपके पर्सन ऑफ़र देना चाहेंगे ऐसा। तो इन कॉन्टैक्ट में मुझे लगता है कि बिगिनिंग यानी कि फाइनेंस ज़्यादा फ़ोकस है ताकि इन कॉन्टैक्ट का जो रिलेशन आपका अच्छा हो। मुझे लगता है वर्क हार्ड कर रहे हैं दोनों भी वर्क हार्ड। और देखते हैं क्या है लव रिलेशन में इन कॉन्टैक्ट में फॉर सजिटेरियस क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि इन कॉन्टैक्ट में भी आप लोग जो है इन कॉन्टैक्ट में भी ये काफ़ी हद तक डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है आप लोगों ने कि देखते हैं, हम अपना काम करते हैं। आई होप कि सब सही हो जाए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग में जो है दोनों में काफ़ी हद तक मुझे लव रिलेशनशिप में ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल प्लेज़र पे ज़्यादा फ़ोकस यानी कि अपनी वैल्यू बढ़ाने में ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, सीरियसली वैल्यू। और एक वन गाइडेंस देखते हैं कॉन्टैक्ट के लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस हम देखते हैं इन कॉन्टैक्ट के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ मैं क्या है। देखिए गाइडेंस ये है कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा रश मत करिए, वेट करिए सिचुएशन, क्योंकि वेटिंग कार्ड आया है तो प्लीज़ आपको वेट करना है। मुझे एक्शन का कोई नज़र नहीं आ रहा है। बट देखिए जब हम जो है अपनी लाइफ सही करते हैं तो हर चीज़ सही हो जाती है। लाइफ को खुद की सही करना, करियर करियर होगा, फाइनेंस होगा, तो उस पे भी अगर वर्क हार्ड करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी सिचुएशन सही होती है, तो हम किसी को प्यार लव सही दे सकते। तो ऐसा ही मुझे कुछ कार्ड लग रहा है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने देख लिया है हार्ड वर्किंग भी कर रहे हो आपके लिए, बट कुछ चीज़ को भी वेटिंग हो रहा है। और देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फॉर सैजिटेरियस के क्या मैसेज है। नो कॉन्टैक्ट में सैजिटेरियस लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जन 2022। नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या मैसेज है? देखिए नो कॉन्टैक्ट में मुझे लगता है कि शायद से आप लोगों ने ऑफर दिया था या फिर आपके पर्सन ने ऑफर दिया था, यानी कि नहीं एक्सेप्ट किया, सही ट्रीट नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन। तो इस वजह से काफ़ी अनसर्टन है क्या मैसेजेस है फॉर लव फॉर सैजिटेरियस। देखते हैं फॉर द फर्स्ट 2 वीक नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा उनके लाइफ में, सैजिटेरियस लोगों के लाइफ में फर्स्ट 2 वीक। देखिए फर्स्ट 2 वीक ऐसा है कि स्पाई किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में स्टेप पीछे लिया है, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक फाइनेंस पे वर्क हार्ड कर रहे हो, बट आप जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो काफ़ी हद तक स्पाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हो, अ, यानी कि आपको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी कि आपसे देखिए किस तरह कार्ड्स है, ढूंढ रहे हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसा लगता है। और देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या मैसेज है फॉर द फर्स्ट वीक, कुछ है उनकी तरफ से मैसेजेस, देखते हैं। वर्क हार्ड बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिनके भी बारे में सोच रहे हैं काफ़ी हद तक वर्क हार्ड कर रहे हैं, वर्क हार्ड करना चाहते हैं, ताकि मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन किसी के लिए थर्ड पार्टी का भी मुझे नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या है द फर्स्ट 2 वीक कैसा मैसेज है। डिजायर, देखिए कैसा कार्ड आया है। देखिए जिस तरह कार्ड्स आए हैं, अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक ये कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप ये कार्ड्स को देखते हो तो देखिए नो कांटेक्ट में कैसे हुआ है। नो कांटेक्ट की वजह से देखिए क्या हुआ है। नो कांटेक्ट से जो आप लोग की पर्सनालिटी शायद बदल गई है, वो भी क्वीन ऑफ एरो, यानी कि बहुत पेन से बाहर निकले हो, ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मुझे नज़र आ रहा है। लवर्स भी कार्ड आया है आप लोगों के लिए। लवर्स कार्ड बताता है कि बिल्कुल वो आपको अभी डिजायरेबल पर्सन आपको पाना चाहते हैं, काफी हद तक खिंचाव है, अट्रैक्शन, यानी हम कहेंगे कि मिलना चाहते हैं, ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मिलना चाह के जस्टिस देना चाहते हैं, जो उन्होंने गलत किया वो सही करना चाहते हैं। अगर अब गाइडेंस हम देखते हैं, गाइडेंस फॉर नो कॉन्टैक्ट लिए क्या है। देखिए गाइडेंस ये है कि अगर आप यानी कि बिलीव करते हो हर चीज़ सही हो जाएगी, तो विश फुलफिलमेंट किसी किसी के लिए डेफिनेटली है। जैसे जस्टिस द ऑन द वे है, तो विश फुलफिलमेंट भी है आप लोगों के लिए। तो आपको यानी डीमोटिवेट नहीं होना है कि विश जो है फुलफिलमेंट होगी। अगर आपके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि होगी तो होगी, नहीं तो अगर हम देखते हैं तो देखो काफ़ी हद तक रिवर्स में देख पा रही हूँ। टावर भी जो है रिवर्स आया, तो यानी कि आप लोग जो है काफ़ी हद तक वो जो पेन से मुझे बाहर आते नज़र आ रहे हैं। अगर गाइडेंस अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा रश मत करिए, अपने आप पर फोकस करिए और जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जस्टिस इज ऑन द वे।
और देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फर्स्ट 2 वीक। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखिए आपको लेट गो करना है कि हाँ मैं राइट हूँ। हमेशा राइट, कोई कहता है राइट है, ज़रूरी नहीं है राइट होगा। तो कोई कोई चीज़ को जिद बना के मत रखिए, लेट गो करना सीखिए। गो विद द फ्लो आया है मैसेज, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गो विद द फ्लो। और देखते हैं क्या मैसेज है फॉर सैजिटेरियस लोगों के लिए। पैशन, देखिए आप जो भी करते हो प्लीज़ पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम में बार बार फ्लक्चुएशन लेकर आओगे कि ये काम नहीं बनता है, नहीं हो पाएगा, विदाउट पैशन कोई काम नहीं बनता। तो आपको हर काम में जो है पैशन रखना है, इंटरेस्ट लाना है कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है धीरे धीरे हो बट होगा ज़रूर। और देखते हैं क्या है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। वन मोर कार्ड फॉर ट्रांसफर एंड अनरिवील योर गिफ्ट। बिल्कुल देखिए आपको जो है किसी के लिए ऐसा मैसेज आया कि आपको बदलना होगा अपनी सोच, जो डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, उसको बदलना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जब भी आप पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव रखोगे कि शायद से ये होना था, मेरा अच्छा ही होगा, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। वन मोर कार्ड देखते हैं, लास्ट कार्ड, गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। होल्ड द स्पेस, यानी कि आपको होल्ड द स्पेस का मतलब ये होता है कि आप जो है यानी कि किसी और को जो है बदलने की कोशिश मत करिए। आप है ना खुद को अगर आप पॉलिश करते हो तो हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज है। ठीक है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी दिल की सुनिए, दिल की सुनिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने ओवरऑल कंप्लीट मैंने ट्राई किया है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।